कांग्रेस से आजादी मिल रही है और धीरे धीरे संपूर्णतः पूरा देश कांग्रेस से मुक्त हो जाएगा। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर मैंने इसमें कुछ गलत बात कही हो, कुछ गलत पॉइंट उठाया हो तो उसको भी आप कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका दिन शुभ हो, शुभ संध्या, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, सन 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 को एक संस्था, एक पार्टी, एक इंस्टीट्यूशन का जन्म होता है जिसका नाम है कांग्रेस रखा जाता है, जिसका नाम जो कि बनाई जाती है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज यानी कि बॉम्बे में सन 28 दिसंबर 1885 को एंग्लो ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे उस वक्त, और उसके अलग उनके साथ साथ 72 डेलीगेट्स, जिनमें की प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस. रामास्वामी, एस. सुब्रमण्य अय्यर, रोमेश चंद्र दत्त और एंग्लो ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे। और जो चरखा था, जो इंडियन फ्लैग था हमारा उस वक्त, इंडियन फ्लैग, मैं अगर ये कहूं कि बीच में जो चरखा था जिससे सूत काटते थे महात्मा गांधी जी, उनको उसको बीच में रखा गया, उस चरखे को बीच में रखा गया। ये अडॉप्ट किया गया 1931 में। और किस लिए किया गया इस पार्टी का जन्म? इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल डायलॉग अमंगस्ट एजुकेटेड इंडियंस। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल डायलॉग अमंगस्ट वेल एजुकेटेड इंडियंस। 1857 की क्रांति के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरे तरीके से ब्रिटिश एम्पायर के हाथों में सत्ता आ गई। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी से 1857 की क्रांति के बाद जो भी पावर्स थी, शक्तियां थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश एम्पायर के हाथों में पूरी तरीके से आ जाती हैं। कब? 28 दिसंबर 1885 को। 1885 से 1905 के बीच में, जो इसको हम फर्स्ट फेज कहते हैं, सिविल राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स, इकोनॉमिकल पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज और मुस्लिम का क्या रिस्पॉन्स रहा। तो सिविल राइट्स में कुछ जैसे स्पीच, इन ऑर्डर टू फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू मीटिंग्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इस तरीके की कुछ शर्तें रखी जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स में कुछ जैसे गवर्नमेंट सर्विस टू ऑल एंड सन्ड्री, गवर्नमेंट सर्विस टू ऑल एंड सन्ड्री, सभी को सरकारी नौकरियां, जो युवा हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के तहत रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जैसे कि एमएलसी के चुनाव तो होते नहीं है, तो उसमें जो है स्पोर्ट्स में जो ख्याति प्राप्त, जैसे मिल्खा सिंह और बड़े बड़े जो है साइंटिस्ट हैं और टीचर्स हैं, इस तरीके के महान व्यक्तियों को, जो उसमें बहुत बड़े बड़े ख्याति प्राप्त थे, उनको रखा जाए एमएलसीज में। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में, एमएलसी में ऐसे व्यक्तियों को रखा जाए। इकोनॉमिक राइट्स में इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसीज में ओपन मार्केट पॉलिसी। अब ये साहब, ओपन मार्केट पॉलिसी क्या है? ओपन मार्केट पॉलिसी ये है कि कोई भी अगर अपनी जमीन पर कुछ फसल उगा रहा है तो उसको उसी दाम पर बेचने का उसको अधिकार है। बात भी ठीक है, होना भी चाहिए, और शायद हुआ भी था और शायद अभी भी हो रहा है। अब हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आता है फॉरेन पॉलिसीज। फॉरेन पॉलिसीज में एनेक्सेशन ऑफ बर्मा के बारे में कुछ बात कही गई कि बर्मा को कब्जा लेना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए या बर्मा को अलग कर देना चाहिए, ऐसी कुछ बातें थी। और मुस्लिम का रेस्पॉन्स उसमें क्या रहा? मुस्लिम का रेस्पॉन्स उसमें ये रहा कि उसमें जो है उन्होंने ये कहा कि 1885 के में जो कांग्रेस बनी 28 दिसंबर को,
कि इसमें सर वेल एजुकेटेड और वेल्दी पीपल का इंस्टीट्यूशन ही होना चाहिए, ये इसमें कोई गरीब व्यक्ति नहीं रहेगा। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम का रिस्पॉन्स ये रहा कि इस संस्था में कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं रहेगा, वेल एजुकेटेड और वेल्दी पीपल का इंस्टीट्यूशन ही रहेगा। कांग्रेस सरकार, जिसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, हुए बॉम्बे में, जिसका पहला अधिवेशन हुआ। जी हाँ, तो मेरा मानना है ये, और आप सभी का भी यही मानना होगा कि कांग्रेस में अब कोई आला कमान नहीं है, कांग्रेस में अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ जंगी मामलात में कोई अच्छी सोच रख सके कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अक्साई चीन का क्षेत्र कांग्रेस के समय में ही, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में ही गया था। लेकिन आज के समय में भारत एक अखंड राष्ट्र है और आगे भी रहेगा। और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी 45 साल होने वाले हैं। और जहां तक मेरा मानना यह है कि 1885 में कांग्रेस बनी, तो 28 दिसंबर सन 2025 को 28 दिसंबर सन 2025 को 150 साल पूरे कर चुकी है गवर्नमेंट। सॉरी कांग्रेस सरकार अपनी, कांग्रेस पार्टी अपने 150 साल पूरे कर चुकी है। और जहां 20 सालों में 10 सालों में 50 सालों में जहां 78 सालों की आजादी हो गई, अब भारत देश को भी कांग्रेस से आजादी मिल रही है और धीरे धीरे संपूर्णतः पूरा देश कांग्रेस से मुक्त हो जाएगा। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर मैंने इसमें कुछ गलत बात कही हो, कुछ गलत पॉइंट उठाया हो, तो उसको भी आप कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका दिन शुभ हो, शुभ संध्या, जय हिंद।